सॉरी गाइस, मैं लाइट जाने की वजह से इन्वर्टर काम नहीं कर रहा, तो वापस आया हूँ। और हमारी ट्रेड अच्छी चल रही है। ये होती है असली साइकोलॉजी के ऊपर वर्क करना। मैं शो करता हूँ कि आज अपना पीएनएल शो करके आपको दिखाऊं कि मैंने अब तक ऑलमोस्ट अपना साइकोलॉजी पे वर्क करने के बाद से ऑलमोस्ट मुझे 4 साल दे दिए हैं मैंने मार्केट को। बहुत गलतियाँ की हैं, बहुत गलतियों से सीखा है। मैं बेफिक्र हूँ अब कि अब ये ट्रेड कहाँ जाएगी कहाँ नहीं। अब मुझे कोई परवाह नहीं है। वैसे भी सबसे अच्छी चीज़ है करने के बाद कि अपनी साइकोलॉजी पे वर्क करो कि आप किस तरीके से अपने मेंटल हेल्थ को देख पा रहे हो। एज आई हैव सेड कि हम ट्रैक करेंगे कि हाउ मच ट्रेड्स मैं आज के बाद से देने वाला हूँ, और इस पे मेंशन करते हुए चलेंगे। वैसे तो मैं ऑलरेडी 10 से ज़्यादा ट्रेड्स दे चुका हूँ, पर हम आज से ट्रैक करना स्टार्ट करेंगे तो टोटल ट्रेड 1, इसमें टीपी कितनों में हिट हुई, लॉस कितनों में आया, ब्रेक इवन ना दिया ना लिया, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करते हुए चलेंगे। हर मेरी ट्रेड के बाद ये आपको दिखेगा। आई विल बी कॉपी पेस्ट एंड ट्रेड का नंबर उस पर मेंशन करता हुआ चलूँगा। मेरे पुराने स्टीम्स में भी देख सकते हो। वैसे तो मैं ऑलरेडी बस 2 में स्टॉप लॉस आया है मेरा। 12 ट्रेड से ज़्यादा मैंने ऑलमोस्ट दी हैं। 12 ट्रेड्स के बाद से ब्रेक इवन में 2 या 3 में रहे हैं, बाकी सब में हमने टीपी हिट किया है। बस एक ग्रीन कैंडल थोड़ी सी लिक्विडिटी बनाएगा ये, और एक ग्रीन कैंडल के बाद से ही ये सीधा टारगेट हिट करेगा। अब अपना स्टॉप लॉस यू कैन ट्रेल बिल्कुल 4 पॉइंट के लिए। जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होगा वो बहुत जल्दी रिलेट करेगा मेरी दी हुई ट्रेड्स पे कि मैं काम किस तरीके से कर रहा हूँ।
ऑप्शन प्रीमियम के प्राइस पे, प्रीमियम पे अ, हमेशा नज़र बना के रखा करो कि हो क्या रहा है। हमेशा कोशिश करा करो कि यू शुड ओपन 3 लेआउट सेटअप्स या फिर 2 लेआउट सेटअप्स चार्ट में। ये फ़ोन में भी कर सकते हो इजीली आप। इसने फिर से एक लिक्विडिटी बनाई ऊपर जाने के लिए। कुछ लोगों को राइड अलोंग कराया कि यहाँ से गिरेगा, वापस गिरेगा। पर ये एग्जैक्ट पॉइंट है जहाँ से ये वापस ऊपर की तरफ रैली करना चाहेगा, या फिर ये मोस्ट प्रोबेबली 22,800 तक आए नीचे, और 22,800 के बाद ये वापस ऊपर रैली कर दे। पर अगर आप ऑप्शन प्रीमियम के प्राइस पे देखोगे तो इट्स स्टक ऑलरेडी एक जगह पे आके, जो कि बड़ी इंडिकेशन है कि अब लिक्विडिटी ऊपर की तरफ है। व्हाट आई टोल्ड यू कि बस एक छोटी सी मूवमेंट और ये इतना गंदा पाइक देगा ऊपर की तरफ। सी पीपी हिट। और अभी अगर किसी ने ज़्यादा लॉट से वो किया है तो अब होल्ड कर सकता है फॉर अ वेरी नेक्स्ट डे तक के लिए। अब करना क्या है कि अपना स्टॉप लॉस रिस्क फ्री जहाँ पे हम हुए थे वहाँ पे रखना है। अगर ये, या फिर आप एग्जिट ले सकते हो। हमारी तरफ से टीपी हिट हो चुका है। वेल डन, नाइस ट्रेड। सुबह से प्लान कर रहा हूँ कि मुझे एंट्री कहाँ पे लेनी है, कहाँ पे लोग शिफ्टेड हैं, कहाँ पे मार्केट किस तरह की क्या बिहेवियर दिखा सकती है। एक तरफ नहीं जाएगी। अगर इन लोगों की वो लेनी थी तो ये अब नीचे की तरफ वापस आएगा, पर नीचे लिक्विडिटी है ही नहीं अब। इसमें एक चीज़ और ऐड करते हैं। पॉइंट्स, हाउ मच पॉइंट्स वी मेक द थ्रू आउट द मंथ। जो भी पॉइंट्स होंगे, सपोज वी आर स्टॉप लॉस के पॉइंट्स विन एंड पॉइंट्स लॉस। ये हमारा एक तरीके से जर्नल कह सकते हो। DP 1 लॉस 0, ब्रेक इवन 0, पॉइंट्स विन 37। हमेशा 2 लॉट के साथ करने की कोशिश किया करो कि अगर हमारी एंट्री हो तो 2 लॉट पे हो, और हम 1 लॉट अपने बुक मतलब मिनिमम बुक कर लें हाफ प्राइस की मूवमेंट आते ही,
और हाफ बुक कर रहे हैं अपने टारगेट पे। पॉइंट लॉस 0, टोटल ट्रेड 1। ये मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि दिखता रहे। अच्छा, एक चीज़ की और, कि हमेशा अपना स्टॉप लॉस अगर बनाना हो तो ए टी आर, इफ़ यू नो हाउ टू इम्प्लांट ए टी आर ऑन योर चार्ट, तो ए टी आर की सेटिंग हमेशा लगा के रखो। मुझे तो ऑलरेडी पता होता है तो इसलिए मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, पर फिर भी फॉर टू शो यू, आई एक ग्राफ मैंने लगाया है चार्ट पे। तो इसमें ये शो करता रहता है कि एक्चुअल ए टी आर है कहाँ। इसको आप ग्रैब करके यहाँ पे भी लगा सकते हो ऑन ऑप्शन प्रीमियम के चार्ट पे। तो ये एग्जैक्टली शो करेगा कि हमारा ए टी आर है कहाँ। पर इससे बेटर तरीका है, नीचे ही रखो, और जैसे हमने यहाँ पे एंट्री बनाई थी इस कैंडल के साथ ही, तो यहाँ पे चेक करो कि हमारा ए टी आर ऑन ओवर हेयर इस कैंडल में 10 रुपये था। तो मोरली यू नीड टू कीप इट 10 से थोड़ा सा 1-2 पॉइंट ऊपर, कि उसका मूवमेंट आएगा तो वो 10 रुपये का, अगर हम ज़्यादा छोटा स्टॉप लॉस भी बना देंगे तो भी वो वर्क नहीं करेगा, वो डेफिनेटली लेके जाएगा। तो अगर ए टी आर स्ट्रेंथ इंडेक्स के हिसाब से हम 10 रुपये का स्टॉप लॉस लेके चल रहे हैं, 11 रुपये का स्टॉप लॉस लेके चल रहे हैं, तो वेल एंड गुड। एक और चीज़ जो मैं हमेशा लगा के रखता हूँ वो है MACD। इससे प्राइस मूवमेंट की एक्चुअल नॉलेज मिलती है कि लाइक अब ट्रेंड में है क्या। जैसे अब यहाँ से डाउन साइड की तरफ ये शो कर रहा है कि इसके ऊपर है नहीं। पर अब मूवमेंट आनी है वो अप साइड ही आएगी। पर हम ऑलरेडी, मोस्टली मैं कहता हूँ कि अपना टीपी लेके निकलो। अगर ज़्यादा अच्छा दिन है, ज़्यादा ही अच्छा दिन है, तो यू कैन कैरी ऑन फॉर अ नेक्स्ट डे। जब वो गैप अप या गैप डाउन की अगर पॉसिबिलिटी हुई उसके अंदर, तो इट गना बी गिव यू अ रियली गुड प्रॉफिट, जो कि हमारा मेन मोटिव होना चाहिए। हमेशा ज़्यादा पैसे की तरफ देखो, कि अगर आप एक एंट्री में आए हो, आपने किसी भी वजह से ट्रेड ली है, तो उसमें करना क्या है कि हमेशा छोटा देना है, ज़्यादा की तरफ नज़र रखनी है, पर इट शुड बी कीप इट रियलिस्टिक। जिस तरीके का आज गैप अप था, तो और जिस तरीके की न्यूज़ आ रही हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली कल के दिन भी गैप अप आएगा। पर वो कैरी होगा या नहीं होगा, तो मोस्टली मैं बोलूँगा कि अब जैसे ही मार्केट ओपन हो अपना प्रॉफिट बुक करो, बाहर आ जाओ। ये वापस इंडिकेशन दे रहा है कि ये शुड बी इस लाइन को टच करेगा और फिर से रैली करेगा ऊपर की तरफ। मोस्टली डे हाई की तरफ ही जाएगा। डे हाई हमारा और भी ऊपर है, तो लेट्स सी। अभी इसने इन 2 पॉइंट्स की लिक्विडिटी ग्रैब की है, इसकी भी लिक्विडिटी ग्रैब की है, और इसकी भी लिक्विडिटी ग्रैब की है।
अगर हम ऑप्शन चार्ट पे जाएं, नहीं, अभी 2-3 पॉइंट्स की बची हुई है, तो जाना इसने ऊपर ही है। री एंट्री का सिग्नल